साउल ने ऑर्डर दिया अपने बेटे को कि जाओ अपने कुछ अटेंडेंट के साथ और जाकर के डेविड को मार दो। तो जॉनथन ने क्या किया अपने फादर के इंटेंशन के बारे में उसको वार्न किया और उस समय वो वहाँ से किसी तरीके से चला गया और अपनी लाइफ को बचा लिया। एक बार की फिर की बात है, क्या हुआ कि फिर से फिलिस्तीन से आया और उन्होंने अटैक किया, लेकिन दोबारा भी डेविड ने आकर के फिर से लोगों को बचा, यानी कि अपने कंट्री को बचा और लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया। दोबारा जब ये लोग फिर साथ थे तो फिर से साउल ने क्या किया, उसको मारने के लिए अपना स्पीयर को फेंका, लेकिन फिर से वो बच गया। रात में किसी तरीके से डेविड क्या वहाँ से निकल कर के भाग गया, ठीक। लेकिन जो किंग साउल था वो उसको क्यों मारना चाहता था, वो इन सब चीज़ के बारे में वो जॉनथन से पूछता। तो जॉनथन उसको एश्योर करता, मतलब संतापना देता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। और उसने बोला क्या कि मेरे फादर कुछ भी अभी तक जो भी चीज़ करते थे बिना मुझे बताए हुए नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्या है कि वो मुझे इस बार कुछ नहीं बता रहे। तो इस इंटेंशन को जानने के लिए उसने बोला क्या कि कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी हो मैं तुम्हें उनका इंटेंशन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। डेविड एंड जॉनथन ने एक प्लान बनाया कि किस तरीके से साउल का रियल इंटेंशन जाना जाए, ठीक। तो जॉनथन ने उसके बाद डेविड को एडवाइस दिया कि क्या जो बोलेंगे उस तरीके से करना, लेकिन डेविड जो था वो बहुत ज़्यादा बरीड था जॉनथन की सेफ्टी को लेकर के। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मानो जॉनथन मुझे बचा रहा है तो शायद ऐसा ना हो कि उसका फादर उसी को मार दे, कुछ इस तरीके से, ठीक। जॉनथन और डेविड ने एक और डील किया कि 3 दिनों इन 3 days आफ्टर जॉनथन फाइंड आउट व्हाट किंग साउल इंटेंडेड टू डू विद डेविड, मतलब कि 3 दिनों में वो बता देगा कि डेविड क्या जो किंग साउल है वो क्या करना चाहता उसके साथ ही। तो उसने फिर बताया क्या वो किस तरीके से बताएगा। तो उसने बोला क्या वो 3 एरो को शॉट करेगा नियर अ सर्टेन रॉक, ठीक। और उसने उसको इंस्ट्रक्ट दिया अपने एक सर्वेंट बॉय को, डैट द एरोज आर नियर, अगर मानो वो एरो नियर होंगे देन ऑल वॉज वेल विद डेविड, यानी कि अगर वो मानो तीनों का तीनों एरो एक ही पास रहेगा तो डेविड के साथ कुछ भी नहीं होगा। इफ़ जॉनथन इंस्ट्रक्टेड द बॉय डैट, और दूसरा उसने उसको ये इंस्ट्रक्ट किया कि अगर मानो जो एरो है वो बियॉन्ड है, ठीक, तो डेविड को अपना जान बचा करके भागना पड़ेगा। और तीसरा ये इस तरीके से उसने उसको बोला। 3rd डे की बात आई तो जॉनथन ने शूट किया क्या एरो को और अनाउंस किया डैट दे वेयर बियॉन्ड द बोज, यानी कि वो जो थे वो बच्चे की पहुंच से दूर थे। इसका मतलब ये था कि अब डेविड को अपना जान बचा करके वहां से भागना पड़ेगा। बेन द बॉय वॉज सेंट अबे, जब बच्चे को दूर, यानी कि वो जो सर्वेंट बॉय था उसको दूर भेजा गया, तो डेविड अपीयर्ड हुआ जॉनथन के पास जो कि छुपा हुआ था वहीं पे, और उसने एक दूसरे को हग किया और वो दोनों दोस्त थे वो दोनों रोने भी लगे। उसके बाद वो डेविड वहाँ से चला गया और जॉनथन उसके बाद वो भी वहाँ चले, क्योंकि उसने उसको बोला क्या कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मेरे फादर का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है, वो तुम्हें मारना चाहते हैं। कुछ समय के बाद फिर से फिलिस्तीन्स के साथ बैटल हुआ और जिसमें कि 3 ऑफ किंग साउल्स सन, यानी कि जिसमें कि किंग साउल के जो 3 बेटे थे वो, जिसमें जॉनथन भी था, एक ही दिन सबके सब मारे गए। ये न्यूज़ सुनकर के साउल क्या हुआ, वो भी अपना ही लाइफ, मतलब अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया अपने ही तलवार से। जब डेविड ने इस चीज़ को सुना और जॉनथन के बारे में सुना, ठीक, उस दुख के बारे में सुना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। और क्योंकि वो सोचता था कि उसका भाई था, कहीं ना कहीं जो जॉनथन था वो उसका दोस्त से बढ़ के उसका भाई था, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डियर भी था। इसी तरीके से अपनी यादों में, मतलब दोस्त के फ्रेंड की यादों में वो रहा। और कुछ साल के बाद वो डेविड जो था वो इजराइल का किंग बन गया। जब वो राजगद्दी पे आया तो उसने काउंटलेस बैटल किया, ठीक, मतलब कि अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसने लगातार बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। डेविड ने बोला क्या कि क्या अभी भी कोई बचा है जो कि साउल का कोई नज़दीकी हो, ठीक। तो उसी वहीं पे एक साउल के घर का एक नौकर था जिसका नाम क्या था, जीवा था, उसको समन किया गया, यानी कि उसको बुलाया गया। उसने बताया क्या डेविड को उसने इन्फॉर्म किया कि जॉनथन ने अपना एक बेटा छोड़ करके गया, मतलब कि उसका एक बेटा था, ठीक, जिसका नाम क्या था, मैफीबोशेथ, ठीक, उसने उसको यहाँ पे छोड़ करके गया, यानी कि वो अभी जिंदा, बाकी सारे लोग मर गए, ठीक। तो डेविड ने ऑर्डर किया क्या कि मैफीबोशेथ को लाया जाए यहाँ पे रॉयल पैलेस में। और उसके बाद उसने मैफीबोशेथ को अपीयर किया डेविड के पास, तो उसने
सेम जिस तरीके से वो डेविड का मतलब डेविड जो था वो जॉनथन के साथ फ्रेंडशिप किया था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, तो वो उसके बेटे के साथ भी उसी तरीके से था। उसने मैफेवसत को अपने महल में इनवाइट भी किया था डाइन के लिए, यानी कि खाने के लिए। डेविड नेवर फॉरगेट हिज वो टू जॉनथन, वो कभी भी अपनी कसम को, जो जॉनथन के साथ उसने दोस्ती के समय जो कसम खाया था, उसको भूला नहीं। क्लियरली डेविड हैड लर्न मच फ्रॉम रुको डेविड ने अपने दोस्त जॉनथन से बहुत सारा चीज़ सीखा था। उसी में एक था लॉयल्टी और ऑनर भी था, और साथ ही साथ किसी के साथ जो विलिंगनेस होता है लॉयल होने का, वो उसने अपने दोस्त जॉनथन से ही सीखा था। मतलब उसके फादर, यानी कि डेविड के अगेंस्ट था उसका फादर, ठीक, और अपने वो जॉनथन ने क्या किया, अपने फादर के अगेंस्ट जाकर के अपने दोस्त की लाइफ को सेव किया था। दैट्स इट। चाहे उसके लिए उसको कुछ बड़ा ही प्राइस क्यों ना चुकाना पड़ा हो। बेसिकली फ्रेंडशिप में भी यही होता है कि हम लोग को कुछ भी चुकाना पड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्ती के लिए कुछ भी लोग करते हैं।